नमस्कार दोस्तों, रेडसोल की ऑफिशियल वेबसाइट ऑफिशियल चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं टीसीए के बारे में। जैसे कि आप जानते होंगे, टीसीए एक वंडर केमिकल है जो एस्थेटिक्स जो प्रैक्टिस करते हैं उनके लिए। ये एक बहुत ही वैरायटी ऑफ स्ट्रेंथ्स में आता है। टीसीए 10, 15 से लेके 100 तक, और इसी के लिए इसके जो एप्लीकेशंस हैं बहुत ज़्यादा है। और बहुत से ऐसे डर्मेटोलॉजी भी है जो काफ़ी अपना जो प्रैक्टिस है वो टीसीए को लेकर ही, केमिकल पीलिंग का जो प्रैक्टिस है उनका, वो टीसीए केमिकल पील से ही करते हैं। और इसीलिए टीसीए एक बहुत ही ज़्यादा यूज़ होने वाला पील है केमिकल पील्स की कैटेगरी में। सो हम देखते हैं रेडसोल के प्रोडक्ट्स को। तो ये टीसीए 25 है। तो इसमें ये सेल्स पैक है। इसमें आता है आपको एक टीसी की बोतल जो ग्रीन कलर की या ब्लू कलर की होती है, और एक ड्रॉपर। ये टीसीए 25 की बोतल है और इसके साथ आता है ड्रॉपर। जब आप इसको रिसीव करते हैं और खोलते हैं तो ये ड्रॉपर हमको उसको लगा के नहीं रखना है। जब बॉटल खोल लिया, कैप अंदर का जो प्लग है, सेफ्टी प्लग, उसको निकाल लिया, जितना चाहिए उतना केमिकल ले लिया, और फिर इसको धोकर साइड में रखना है। मतलब बॉक्स में रख सकते हैं या साइड में आपको रखना है, जैसे भी। तो ये है टीसीए का सेल्स पैक। इसके साथ में जब भी आप टीसीए ऑर्डर करते हैं तो आपको एक न्यूट्रलाइज़र साथ में आता है। न्यूट्रलाइज़र का काम होता है, जब भी आपने टीसीए लगा लिया तो टीसीए का, जब आपको चाहिए कि टीसीए का एक्शन बंद हो जाए तुरंत, तो उसी के लिए तब भी आपको न्यूट्रलाइज़र स्प्रे करना है। तो ये कभी करते हैं जब टीसीए पील करते हैं स्पेशली। तो जैसे ही आपको फ्रॉस्टिंग का फर्स्ट साइड दिखे, जैसे ही फ्रॉस्टिंग दिखने लगे, थोड़ा ही वाइट होने लगे, फ्रॉस्टिंग सिर्फ टीसीए में ही होता है, या फिर जो अदर कॉम्बिनेशन पील्स है उसमें अगर टीसीए हो तो भी फ्रॉस्टिंग होता है। बाकी कोई और पील में फ्रॉस्टिंग नहीं होता है। सैलिसिलिक में जो फ्रॉस्टिंग होता है उसे वो सूडो फ्रॉस्टिंग है, वो एक्चुअली फ्रॉस्टिंग नहीं है, वो सूडो फ्रॉस्टिंग है। वो तो सैलिसिलिक का अलग पार्ट है। मगर जब भी आप टीसीए यूज़ करेंगे तो आपको फ्रॉस्टिंग दिखेगा। तो जैसे ही आपको फ्रॉस्टिंग दिखे तो वैसे ही आपको न्यूट्रलाइज़र स्प्रे करना है और टीसीए का एक्शन ब्लॉक करना है। तो भी आप कहेंगे टीसीए जब भी लगाएं तो फ्रॉस्टिंग दिखेगा, तो नहीं, ऐसे नहीं होता है। कैसे होता है, आप प्रॉपर स्ट्रेंथ अगर यूज़ करेंगे तभी आपको फ्रॉस्टिंग दिखेगा। यानी फेस पे आप 15-25% कर रहे हैं तो आपको फ्रॉस्टिंग दिखेगा। आपको 1 मिनट में फ्रॉस्टिंग नहीं दिखने लगा तो आपको सेकेंड लेयर लगाना है, या फिर थर्ड लेयर भी लगा सकते हैं। किसी किसी का अगर स्किन ऑयली हो तो फ्रॉस्टिंग दिखने में टाइम लगता है। वो इसी के लिए होता है कि टीसीए जो है वो सेल्फ न्यूट्रलाइजिंग है। वो जो न्यूट्रलाइज स्प्रे करने के बाद ही वो न्यूट्रलाइज होगा, ऐसे नहीं है। स्किन के जो सिक्रीशन है उससे भी टीसीए न्यूट्रलाइज हो जाता है, तो एक्शन बंद हो जाता है। तो अगर आपको फ्रॉस्टिंग नहीं दिख रहा है फर्स्ट लेयर लगा के, तो आप सेकंड या थर्ड लेयर भी लेयर लगा सकते हैं। या फिर आपको समझ लेना चाहिए कि आपको इस कॉन्सेंट्रेशन पे फ्रॉस्टिंग नहीं दिख रहा है, क्योंकि फ्रॉस्टिंग दिखता है फोटोकोएगुलेशन पे, और वो एक्टिव जब तक उस लेयर तक नहीं पहुंचेगा तब तक फ्रॉस्टिंग नहीं दिखेगा। तो आपको अगर टीसीए 25 से फ्रॉस्टिंग नहीं दिख रहा है तो आपको टीसीए 35 यूज़ करना चाहिए। या फिर आप अगर उसी सेटिंग पे कर रहे हैं तो एक मिनट के बाद में एक लेयर, एक कोट देते रहिए। 3 कोट मैक्सिमम आप दे सकते हैं, उसमें भी नहीं हो रहा है तो फिर उसको आप, उस सेशन को आपको छोड़ देना है कि अभी नहीं होने वाला है। तो और फिर अगली बार जब 3 हफ्ते के बाद में आप अगला सेशन करेंगे तो आपको टीसीए 35 यूज़ करना चाहिए। तो अभी टीसीए फेस पे जो है टीसीए 15 से 25 यूज़ किया जाता है जनरली। उसके बाद में जो होता है ये टीसीए 15 है। कभी अगर स्किन टफ हो तो आप टीसीए 30 भी यूज़ कर सकते हैं। तो टीसीए 15, 25, 30 तक आप फेस पे आराम से यूज़ कर सकते हैं। अगर आपका स्किन बहुत ही ज़्यादा टफ है, बहुत ही ज़्यादा थिकनिंग है स्किन पे, तो आप 35 भी यूज़ करते हैं। और 35 जो है वो जनरली यूज़ होता है बॉडी पार्ट्स पर। बॉडी पार्ट्स का मतलब है हैंड्स, लेग्स, नेक, बैक पे कहीं पे है, थाई एरिया में आपको पीलिंग करना है तो आप टीसीए
35 यूज़ कर सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा स्किन थिकनिंग है, जैसे एल्बोज़ में या नीज़ पे बहुत ज़्यादा स्किन थिकनिंग है, तो आप TCA 50 भी आप कर सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा स्किन थिकनिंग आपको लग रहा है कि नॉर्मल से नहीं होगा, तो आप TCA 50 का इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी जो स्ट्रेंथ अवेलेबल है वो है TCA 60, TCA 70, TCA 80, TCA 90 और TCA 100। तो ये जो है TCA 60 से लेकर TCA 100 तक, ये जनरली यूज़ होता है क्रॉस ट्रीटमेंट में। अब क्रॉस ट्रीटमेंट क्या होता है? क्रॉस ट्रीटमेंट में TCA यूज़ होता है, वो प्रोसीजर का नाम क्रॉस है। और दूसरा जो हम 1525 से करते हैं उसको पील बोलेंगे। पील किया जाता है ब्रश से आप अप्लाई करते हैं, या कॉटन स्वैब से करते हैं, या ईयरबड से करते हैं, तब उसको पील बोलते हैं। और जब आप क्रॉस करना है तो क्रॉस किया जाता है टूथपिक या मैच स्टिक से। तो जहाँ पे बहुत महीन छोटे छोटे स्कार्स है, खड्डे हैं, पिट्स है स्किन पर, तो उनको अगर आपको एक लेवल पे लाना है, भरना है उन खड्डों को, तो आपको क्रॉस ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। टूथपिक से सॉल्यूशन में डुबा के वहाँ पे शॉट्स देने हैं सिर्फ, और वो एक 7-8 दिन में वो काला हो जाता है, स्कैब हो जाता है, और वो गिर जाते हैं अपने आप। आपको नाखून से वगैरह कुरतरना नहीं है, उसको खींच के नहीं निकालना है। तो ये होता है क्रॉस ट्रीटमेंट। इससे क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा वो कोलेजन तक लेवल को एक्टिवेट करता है, कोलेजन सिंथेसिस को, और फिर कोलेजन डेवलप होके वो खड्डे जो है वो भर जाते हैं, और फिर स्किन आ जाती है, तो वो नॉर्मल लेवल पे आ जाता है धीरे धीरे। एक सेशन में नहीं होगा तो 2 या 3 सेशन में हो सकता है। कोई भी पील हो या क्रॉस हो, आपको 3 हफ्ते का गैप रखना है। 3 हफ्ते के गैप के बाद ही आपको दूसरा प्रोसीजर, या कोई भी पील में 3 हफ्ते का रेस्ट पीरियड देना ही चाहिए, ताकि स्किन हील हो, नॉर्मल हो जाए, और आपको डार्कनेस वगैरह नहीं आएगा। अगर आप जल्दी करते हैं पीलिंग, तो स्किन डार्क होने का चांसेस है। आखिरी में एक प्रोडक्ट है TCA के रेंज में, TCA क्रिस्टल। अब TCA क्रिस्टल जो होता है वो यूज़ होता है ईयरलॉब रिपेयर के लिए, जहाँ लेडीज़ के ईयरिंग्स की वजह से कान फट जाते हैं, तो उसमें TCA क्रिस्टल यूज़ होता है। उसको थोड़ा सा जो क्वांटिटी आपको लग रहा है वो बाउल में निकालते हैं, धूप में रखते हैं, थोड़े 1-8 घंटे में वो लिक्विड हो जाता है। फिर टूथपिक से या इससे मैस्टिक से उसको डुबा के अंदर की साइड में लगाया जाता है। सॉरी। तो ये है हो गया क्रिस्टल के बारे में। अब बॉडी पार्ट्स पे जैसे मैंने बताया आपको TCA 35 और TCA 50 यूज़ होता है। तो दूसरा एक और प्रोडक्ट है जो बॉडी पे यूज़ होता है, ये कॉम्बिनेशन है। ये है TCA, ये बॉडी पील, इसका नाम ही बॉडी पील है। ये है TCA 15 और ग्लाइकोलिक 35 का कॉम्बिनेशन। ये बॉडी पार्ट्स पे कर सकते हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट भी देता है। और दूसरा एक प्रोडक्ट है सैलिटी पील। इसमें है सैलिसिलिक एसिड 30% और TCA 20%। तो ये कहाँ पे यूज़ होगा? ये यूज़ होगा बॉडी पे, या फिर बहुत ज़्यादा स्कार्स है एक्ने के साथ में, तो आप सैलिटी पील यूज़ कर सकते हैं। और दूसरा एक ट्राइकोलॉजिस्ट जो हेयर के डॉक्टर्स होते हैं वो इसको यूज़ करते हैं इरिटेशन थेरेपी में, स्कैल्प पे लगाते हैं ताकि बाल की ग्रोथ होती है, उसे इरिटेशन थेरेपी कहा जाता है। और एक जो हमारा TCA डीप पीलिंग का रेंज है, उसमें एक और डीप पील आता है फिनॉल 88। ये बहुत डीप पील है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, डीप पेनिट्रेट करता है। तो जो बहुत एक्सपीरियंस डॉक्टर्स है या डर्मेटोलॉजिस्ट है वही ये यूज़ करते हैं। जनरली बिना एक्सपीरियंस के इसको यूज़ करना काफ़ी ख़तरनाक है। तो जैसे कि सब अब मैंने आपको TCA का रेंज का, रेक्सोल का सब TCA का रेंज बता दिया है। उसके बाद में कुछ जो है चीज़ें बताने के लिए एक्स्ट्रा है कि सनस्क्रीन जो है बहुत ही ज़रूरी है यूज़ करने के बाद में TCA पील। जब आप TCA पीलिंग करते हैं या कोई भी पीलिंग करते हैं, हर 2 घंटे में सनस्क्रीन यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप घर के अंदर हैं तो भी सनस्क्रीन का यूज़ करना हर 2 घंटे में ज़रूरी है। इसका SPF कम से कम
50 हो। ड्राइनेस बहुत आती है, मॉइस्चराइज़र लगाना बहुत ज़रूरी है। जब भी आपको लगे ड्राइनेस है तो वैसे वैसे मॉइस्चराइज़र का यूज़ करें। और सनस्क्रीन हर 2 घंटे में सनस्क्रीन यूज़ करते रहें। अगर आपको रात को भी आप मोबाइल और टीवी देख रहे हैं तो उसका भी रेडिएशन आता है, तो आप मोबाइल और टीवी भी देख रहे हैं तो आप सनस्क्रीन लगाइए। जितना आप एहतियात रखेंगे, जितना केयर लेंगे, सनस्क्रीन लगाएंगे, उतने ही आपको रिजल्ट्स अच्छा आएंगे। और एक बात है कि कुछ लोग TCA लगाने के बाद में स्किन थिकन हो टाइट हो जाती है, वो पीलिंग होने के पहले उसको खींचने लग जाते हैं। उससे क्या हो जाता है, नीचे का स्किन ठीक से ग्रो नहीं होता है, नॉर्मल नहीं होता है, और फिर आप उसको एक्सपोज करते हैं सन में तो उसको काले धब्बे हो जाते हैं। तो जहाँ तक हो सके उस जो स्किन पील हो रहा है उसको अपने आप गिरने दें, उसको खींच के खुद ना निकालें। तो ये सब है TCA के बारे में। अगला वीडियो हमारा शायद ग्लाइकोलिक वगैरह पे होगा या किसी और प्रोडक्ट पे होगा। बस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए, और ताकि आपको सब नए नए जानकारी के लिए आपको नोटिफिकेशंस आते रहें। थैंक यू।